आज एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो इशू है या फिर एक सवाल है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ और उसको आप लोगों ने एंड तक देखना है बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ वही बन सकता है जिसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हों, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं है बिकॉज इन माई शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ आई हैव लर्न मैनी थिंग्स एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। I have seen in my life that many people facing many things. तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब बन सकते हैं। इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दोज थिंग्स एंड आई फील चेंजिंग्स इन माई लाइफ। व्यूअर्स, अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आखिर तक देखिएगा। आज मेरा सवाल ये है कि हम कामयाब कैसे बन सकते हैं। व्यूअर्स, कामयाब होने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए दुनिया में तमाम अच्छी बातें कही जा चुकी हैं कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, लेकिन उन पर अमल अभी तक नहीं हो रहा। हर कोई इम्प्रेस करना चाह रहा है कि इस तरह कामयाब हुआ जाए, इस तरह कामयाब हुआ जाए। अच्छी से अच्छी बात कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन पर अमल बाकी नहीं हो रहा। अभी उन पर अमल नहीं हो रहा, उन पर अमल करना जरूरी है व्यूअर्स। तो मेरे ख्याल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने फील किया है, वो 3 चीजें हैं अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहती हैं। पहली बात, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहली बात ये है कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई गोल होना चाहिए। अगर तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गोल जरूर रखें। आपकी लाइफ में एक एम होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, हाँ मैं ये करूंगा, हाँ मैं अपने आप को इंसानियत के लिए किस तरह इस्तेमाल करूंगा, सोच कर रखें। क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आई हैव सीन इन माई लाइफ कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो उनका आंसर है कि अभी तो हमने सिर्फ स्टडी करनी है, अभी हमने कुछ नहीं सोचा होगा, अभी जो भी होगा वो देखा जाएगा, फ्यूचर में जो भी होगा, अभी हमने बस स्टडी करनी है। दिस इज नॉट आंसर। एक्चुअली क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, तो आपका ये आंसर नहीं बनता। एक्चुअली क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, तो आपका ये आंसर नहीं बनता कि मैं सोचूंगा, अभी मैंने सोचा नहीं है, जो होगा देखा जाए। अगर आप ऐसा सोचकर चलेंगे तो अगर आपकी लाइफ में मेहनत करते हुए, वो काम करते हुए जो आप कर रहे हैं, अगर कहीं आप गिर जाते हैं तो दोबारा उठने का आपका दिल भी नहीं चाहेगा। पूछे क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में एम ही नहीं। अगर आपकी लाइफ में एम होगा तो आप गिरेंगे, आपको पता चलेगा नहीं मुझे वापस उठना है क्योंकि मुझे अपने उस एम को हासिल करना है। तो व्यूअर्स, ये सबसे पहली बात है कि आपकी लाइफ में एक एम जरूर होना चाहिए कि मैं ये बनूंगा। इसके बाद सेकेंडली, जिस बात की हमारे यूथ में बहुत ज्यादा जरूरत है वो ये है कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और शायद हमें अपनी लाइफ की किसी स्टेज में ये बात समझ ना आए, लेकिन जब वो बातें हमारी जिंदगी में रिपीट होती हैं तो हम खुद ब खुद समझ जाते हैं कि यस, दिस इज द पॉइंट। तब आप समझते हैं जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें तो फिर ही सीखें। आप किसी को देखकर भी सीख सकते हैं। आपके सामने अगर कोई रिस्पेक्ट ना करने की वजह से
बहुत परेशान है, उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है इसी जिंदगी में, तो आपको सीखना चाहिए, ना कि आप अपनी लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करें तो फिर सीखें। नो व्यूअर्स, हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, हम जान जाते हैं एक बात को एक्सपीरियंस करके। अगर आपको पता चल गया है कि एक झूठ का नुकसान मुझे कितना भरना पड़ा, तो आप डेफिनेटली, अगर आपके सामने कोई दूसरा है और कोई ये काम करने जा रहा है, तो आप डेफिनेटली उसे रोकेंगे, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। वेल, अगर आपको एक्सपीरियंस किए बगैर भी पता है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो अवॉइड करें। जरूरी है कि अपनी लाइफ में आप लोगों ने एक्सपीरियंस करके, सबक सीख कर, ठोकरें खाकर फिर ही आप लोगों ने कामयाब होना है। नो, नॉट एट ऑल। तो सेकंड पॉइंट है मेरा, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दे डू एवरीथिंग फॉर यू, इवन दे sacrifice their whole life for you, so please respect your parents। इस बात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी में कामयाबी आएगी, बल्कि आपका खुदा भी आपसे खुश होगा कि मेरा ये बंदा, मेरी ये बंदी किस कदर अपनी जिंदगी को बखूबी सर अंजाम दे रही है, तो बरकतें तो खुद ब खुद ही लाइफ में आ जाएंगी। वेल, द थर्ड पॉइंट इज, और ये मेरे ख्याल में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है आज के यूथ के लिए, कि जब आप अकेले हों, घर पे हों, किसी भी जगह पे आप अकेले हों, तो अपने जज्बात पे काबू रखें। मेरा ये हरगिज मतलब नहीं है कि हर इंसान गलत ही सोचता है, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं। जब हम तन्हा होते हैं तो हम उनको सोचने लग पड़ते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम और उसके सॉल्यूशंस ढूंढने लग पड़ते हैं। दिस इज रॉन्ग। जब भी आप अकेले हो तो दुआ कीजिए, नमाज पढ़िए, ये आपकी स्ट्रेस को टोटली खत्म कर देगा। और ना सिर्फ आप मसरूफ हो जाएंगे, बल्कि जो आपने ये अमल किया है दुआ करने का, नमाज पढ़ने का, इसका अजर आपको अलग से मिलेगा और कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी। वेल, द लास्ट पॉइंट ऑफ माय दिस टॉपिक इज कि झूठ से परहेज करें, झूठ नहीं बोलना आप लोगों ने। इनफैक्ट अगर आप हर रोज दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो इस तरह की आदतें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अभी मैंने दुआ करनी है, अभी या मैं आप जब आप कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि अब नेक्स्ट मैंने फिर दुआ करनी है, फिर मैंने नमाज पढ़नी है, तो आप बुराई से रुक जाते हैं, आप अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, बिकॉज यू नो in a few time you will again in the front of your God। झूठ से परहेज करें, क्योंकि एक झूठ जब हम बोल लेते हैं तो उसके पीछे हमें हजारों झूठ और बोलने पड़ते हैं। आप एक्सपीरियंस करके देख लें, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने एक्सपीरियंस करके भी देखा होगा कि जब हम एक झूठ बोलते हैं तो हमें उसके पीछे हजारों झूठ की लाइन लगानी पड़ती है और बच बचा हमारा फिर भी नहीं होता। Well, this was my lecture, you can say motivational lecture। I hope आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताइए। I will be waiting for your reply। Thank you।